तो बच्चों देखो, आज मैं एक न्यूमेरिकल बना रहा हूँ जो कि लेंस पे बेस्ड है। और यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से किया गया है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ने से ये पता चला कि हम लोग का जो लेंस है वो टाइप ऑफ लेंस हमारा क्या है। टाइप ऑफ लेंस इसमें जो है कन्वेक्स लेंस है। और कन्वेक्स लेंस हमारा जो है, जब कन्वेक्स लेंस पता चला तो हम लोग कन्वेक्स लेंस का सबसे पहले क्या करेंगे, एक इमेज बनाएंगे। ये देखिए हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये होता है, फिर हमारा यहाँ पे फोकस 1 होता है, इसमें 2 फोकस होता है 2f1। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा f2 और यहाँ 2f2। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें दो फोकस होता है, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f1 से दिखाते हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, यानी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले टाइप ऑफ लेंस लिखेंगे, फिर लेंस का एक थोड़ा सा इमेज डायग्राम बनाएंगे और इसको कंप्लीट इमेज डायग्राम जब पूरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो बनाएंगे। तो देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ वो 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर जो होगा, हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही हम लोग रखते हैं। ठीक है, उसके बाद कहां पर ऑब्जेक्ट है, हमारा डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का वो 12 सेंटीमीटर पे रखा गया है। कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ जो है वो हमारा जो है +8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ हम लोग ऑब्जेक्ट इधर रखते तो इसका फोकस हमारा इधर बनता है। ठीक है, पैरेलल लाइन आता है तो फोकस से हमारा कन्वर्ज होकर के पास करके चला जाता है। तो फोकल लेंथ इसका प्लस में होगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम लोग नेगेटिव साइड में लेते हैं जो कि 12 सेंटीमीटर है। तो देखो फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इसका इमेज डायग्राम बनाएंगे। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ हो गया फोकल लेंथ, तो यहाँ भी 8 सेंटीमीटर होगा, इसी तरह ये भी 8 सेंटीमीटर होगा और ये भी मेरा 8 सेंटीमीटर होगा। अब फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग वस्तु को कहाँ रखा गया, वो दूरी को, यानी जो वस्तु की दूरी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या है 12 सेंटीमीटर, यानी 8 और +4, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो यहां से हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा, तो यहां से आपका क्या होगा, कन्वर्ज होके फोकस से चला जाएगा इस तरह से। और ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम लोग एक रे ऑफ लाइट पास करें तो ये आपका कहाँ जाके मिल रहा है, यहाँ पे। यानी एक तरह से बोले तो ये डिस्टेंस जो है हमारा कितना, 8 8 दूनी 16, 8 या 24। मतलब लगता है कि ये तो पक्का है कि बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम लोग स्केल से बनाएंगे तो 8 या 24 सेंटीमीटर पे भी बनेगा आपका। 8 दूनी 24 सेंटीमीटर पे वस्तु की जो इमेज आ रही है हमारा वहां आ रहा है। लेकिन इसको एक लेंस के फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल के देखेंगे। तो वो लेंस का फॉर्मूला क्या है, इसके लिए हम लोग ये लेंस का फॉर्मूला हम लोग यूजिंग लेंस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें वस्तु को हमेशा आपका नेगेटिव, ये साइड जो होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा नेगेटिव होता है और वस्तु को इधर रखना है। इसमें कन्वर्ज होकर हमारा फोकस से पास होती है, फोकस लेंथ इसलिए प्लस में आया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है प्लस में आता है, और इसका इमेज जो हाइट बना है वो हमारा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1/v हो गया, तो 1/v, v का वैल्यू क्या है हम लोग का नहीं पता, यही हम लोग को निकालना है। इसमें u का वैल्यू क्या है 12, जो कि माइनस में लिखना है, और 1/f का वैल्यू क्या है 8, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। अब ये हो जाएगा 12 और 8 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो 8 या 24, 8 चौक 32, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पचास 40, 8 छः 48। तो रुको रुको, 8 और 12 का एलसीएम हमारा क्या हो सकता है, 8 और 12 का एलसीएम हम लोग 2 से करते हैं तो 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से करते हैं 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, 24 इसका एलसीएम हो रहा है। तो यहाँ पे 24 लेंगे तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24, कितना आया 1/24। देखिए एग्जैक्टली हमारा 24 सेंटीमीटर पर जो है ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, ये 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हम लोग का फिगर में वही आया था कि हम लोग का 84, देखिए 8 और +8 +8,
ये लमसम हम लोग 8 माने थे कि सेम डिस्टेंस में जा रहा है, हम लोग इसीलिए इसका +24 इमेज डिस्टेंस लिखेंगे जो हम लोग से पूछा। तो ये हम लोग का आंसर निकल गया। और नहीं भी क्वेश्चन में पूछता है कि आपको इमेज डायग्राम बनाना नहीं, लेकिन तो भी हम लोग टाइप ऑफ लेंस जरूर लिखते हैं, लिखना चाहिए। और लेंस का जो होता है वो डायग्राम बना के उसको विथ फिगर के साथ में दिखाते हैं, तो ज्यादा ये बेटर हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को हाइट ऑफ इमेज भी बोला था। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, तो हम लोगों ने अभी तक निकाला क्या, पोजीशन निकाला, इमेज का पोजीशन। हम लोग हाइट ऑफ कैसे निकालेंगे, देखिए हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होता है, v/u होता है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, इसमें हाइट ऑफ इमेज हम लोग का नहीं पता, यही निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 7, v का वैल्यू 24 आ चुका है और u का वैल्यू कितना था -12, तो 12 दूनी 24, यानी हाइट ऑफ इमेज हमारा क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ये आपका जो है ना 14 सेंटीमीटर हमको लिखना है इस तरह से, क्योंकि नीचे ऑलरेडी जा रहा है, तो ये हम लोग का क्या निकल गया, हाइट ऑफ इमेज निकल गया। अब पूछा एक चीज और, क्या नेचर पूछा है इसका, तो नेचर हमारा क्या होगा, देखिए नेचर पूछा था, तो नेचर में हम लोग को लिखना है कि ये नेचर जो है रियल है। ठीक है, रियल है और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड, तो यही हम लोग का इसका नेचर में लिखना है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह का न्यूमेरिकल्स हम लोग ऑल सॉल्व करेंगे अपने चैनल में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में और मेरे चैनल में बने रहिए।